दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हमारी संडे को बात हुई थी और हमने इस वीक की प्रिडिक्शंस दी थी आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन के लिए। बट हमने ये भी बोला था कि हम ट्यूसडे या वेडनेसडे को एक बार लाइव आकर आपको जो भी ऑस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन होगी और मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है उसका एक रिव्यू भी लेकर आएंगे इस हफ्ते से। तो आज हम वेडनेसडे को इस टाइम रात के 10 बजे हैं। मैं आपके साथ ये एपिसोड में डिस्कस कर रहा हूं कि मार्केट में पहले 3 दिन की मूवमेंट क्या रही है, मंडे की, ट्यूसडे की और वेडनेसडे की। तो जो बोला था क्या वो हुआ है या नहीं हुआ है, और जो नहीं हुआ है वो कब तक होने का चांस है। तो पहले तो हम मंडे की मार्केट की बात कर लेते हैं। और उससे पहले हमने जो संडे को बताया था कि इस हफ्ते वोलेटिलिटी ज़्यादा रहने वाली है और मूव्स बड़े मिलेंगे। तो क्या ये बड़े मूव मिले आपको और आपने इनको एनकैश किया या नहीं किया, इसको हम डे वाइज जा रहे हैं। अगर हम मंडे की बात करते हैं तो मंडे को मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक फॉल्स फ्लैग ग्रोथ दिखेगी मार्केट में, और 1:30 बजे तक, 1:30-2-2:30 बजे ऐसा ही बताया था आपको कि तब तक मार्केट में ग्रीन में मार्केट रहेगी। और आपने भी देखा कि शुरू में जो मार्केट नीचे थी और करीबन 10:30-11 बजे के आसपास मार्केट में ऊपर की फिगर आई और एकदम से स्पाइक आया, और वो स्पाइक एंड तक रहा। हमने ये बताया था कि 1:30-2 बजे के आसपास जब चंद्रमा कंजक्ट होगा राहु के साथ ऑस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन के हिसाब से, तो ये मार्केट में ठहराव आएगा और धीरे धीरे गिरावट बढ़ेगी। खैर वो चीज़ तो हुई, और चंद्रमा जो है, मून है, वो राहु के साथ कंजक्ट तो हुए और काल सर्प योग बन गया। बट मार्केट उस हिसाब से डाउन नहीं आई, करीबन 20-30 पॉइंट ही डाउन रही। बट अगर हम इसको स्विंग के ट्रेड में देखते हैं, और जिन्होंने स्विंग अच्छे से पकड़े होंगे, तो उनको करीबन 264 पॉइंट का स्विंग मिला है निफ्टी में। अगर हम निफ्टी का उस दिन का लो लेते हैं 24,703, क्योंकि जब निफ्टी क्लोज हुआ था लास्ट फ्राइडे को तो 24,718 पे था, और मॉर्निंग में थोड़ा सा नीचे आया था 5-10 मिनट के लिए। और अगर आपने उस पोजीशन को पकड़ा या थोड़ा लेट भी पकड़ा, 10 बजे तक भी अगर आपने ट्रेड ले लिया और ऊपर का ट्रेड ले लिया, तो आपके पास अच्छा प्रॉफिट आया होगा। 264 पॉइंट का अपसाइड मिला निफ्टी का उस दिन की इंट्राडे की बात कर रहे हैं, और यही मैंने आपको बताया था। ये ज़रूर बताया था कि निफ्टी जो है वो 1:30-2-2:30 बजे के बाद नीचे गिरेगा और ट्यूसडे को इस वीक का लो लगेगा। ट्यूसडे की हम फिगर आगे डिस्कस कर रहे हैं, और मंडे के ये फिगर, तो पहले दिन मंडे को अगर किसने मूवमेंट सही पकड़ी और बात को समझा, तो उन्होंने 264 पॉइंट का अपस्विंग, उनको 250 पॉइंट 200 पॉइंट का मिला होगा। अब जिन्होंने जो भी हमने प्रेडिक्शन दी थी उसको समझते हुए, और क्योंकि जो प्लेनेट होते हैं वो मेरे उसी मिनट पे, उसी आवर पे तो मूव नहीं करते हैं कंजक्ट, हम तो ग्रह नक्षत्रों को देख के बताते हैं कि क्या प्लेनेटरी मूवमेंट होने वाली है। और वो प्लेनेटरी मूवमेंट तो बनी जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर नहीं जा पाया और 24,967 पर जाकर रुक गया, मतलब उससे आगे नहीं जा पा रहा था, और फाइनली 30 पॉइंट निफ्टी में डाउन आया वहां से क्लोजिंग आवर में। 3 और 3:30 की बीच की बात है। तो ये रहा निफ्टी के अंदर मूवमेंट मंडे का। अब मंडे की ही हम ट्रेड की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की। अगर हम बैंक निफ्टी का ट्रेड पकड़ते हैं तो मॉर्निंग में 55,381 का लो लगा था और हाई लगा है 56,000 का। तो मीन्स बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी वोलेटिलिटी मिली 619 पॉइंट की। जिसने कैच किया उसको अच्छे प्रॉफिट आए होंगे, जिसने नहीं किया वो रह गया होगा। तो अगर आपका प्रॉफिट, आपको समझ होगी कि किस हिसाब से आपको प्रॉफिट रहा या नहीं रहा। यूएस डॉलर में तो ज़्यादा बात नहीं करनी है, 86.05 मीन्स 3 पैसे का उसमें स्ट्रेंथ आई। तो अब गोल्ड में आ जाते हैं। मंडे की हम फिगर्स पहले पूरी डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर करीबन 1452 की मूवमेंट रही है। 1,01,078 का हाई बना उस दिन में और 99,626 का।
मैंने जो रेंज दी थी आपको कि 97 टू 1,03,000 मीन्स एक हाईएस्ट एवर बन सकता है। कोशिश की गोल्ड ने और बट वो 1,01,000 पे की फिगर उसने निकाली और फाइनली 99,789 पे क्लोज हुआ। तो इस हफ्ते का जो भी ट्रेड, आगे के भी ट्रेड 2 दिन बचे हैं, अगर आप गोल्ड में या अभी भी अब तो खैर आपके पास जब तक ये वीडियो आएगा तो कल मॉर्निंग में मिलेगा आपको। तो गोल्ड में अगर कल आपको 1 लाख से नीचे मिले तो आप बाई कर लीजिए, क्योंकि 1,03,000 या 2,000 गोल्ड में जाने का बिल्कुल चांसेस है। और अगर आप ट्रेड को कैरी करना चाहते हैं तो अगले हफ्ते में तो और आगे की फिगर्स बनेंगी गोल्ड में, तो ये आपको ध्यान रखना है। चांदी के अंदर, सिल्वर के अंदर हमने जो फिगर दी थी वो ये फिगर दी थी कि उसमें भी 6,000 की स्पाइक बताई थी और 1,05,000 से 1,11,000 तक की फिगर बताई हुई है इस हफ्ते की। और जो सिल्वर की रेंज रही मंडे के लिए 1,06,300 से लेकर 1,07,195 मीन्स 895 का स्विंग रहा और फाइनली 1,06,746 पर सिल्वर क्लोज हुई। तो सिल्वर के अंदर भी एक अच्छा स्पाइक आया और सिल्वर में आप नीचे ना लें, आप नीचे के लेवल आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे सिल्वर में, क्योंकि सिल्वर में बराबर तेजी आएगी आगे के लिए। तो सिल्वर को आप पोजिशनल ट्रेड लें आगे के लिए तो आपको प्रॉफिट होगा। नीचे बाई एंड डिप्स अगर आपको मिलते हैं तो ज़रूर लीजिए। क्रूड के अंदर 186 पॉइंट का जो है वो फ्लक्चुएशन रही है। 63 पे फ्राइडे को जो क्लोज हुआ था 6298, वहाँ से 6184 का लो लगा और 6370 का हाई बना इंट्राडे में और 186 पॉइंट का इसमें मूवमेंट रहा, स्विंग ट्रेड रहा। तो ये मंडे की फिगर है। और ट्यूसडे पे हम आ जाते हैं। तो ट्यूसडे को पहले हम निफ्टी डिस्कस कर रहे हैं। निफ्टी में 24,813 का लो लगा और 24,982 का हाई लगा। 169 पॉइंट्स का इसमें स्विंग रहा और आपने अगर मंडे का ट्रेड कैरी भी किया होगा तो आपको प्रॉफिट बिल्कुल मिला होगा। और अगर ओवरनाइट आपने ट्रेड छोड़ भी दिया था और सुबह मॉर्निंग में फिर आपने बाई किया, जब निफ्टी थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही खैरियत तो 10-15 मिनट में ट्यूसडे को तो ये नीचे ही चला गया था और नीचे ही ट्रेवल किया पूरे दिन। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, बट 169 पॉइंट्स का इसमें टोटल अप हाई एंड लो के बीच का डिफरेंस है। बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट उस दिन थोड़ी कम रही थी। 55,644 55644 से 56,067 423 पॉइंट का इसमें फ्लक्चुएशन रही या स्विंग रहा। तो ये अगर आप स्विंग सही पकड़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। रुपी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो रुपी के अंदर करीबन 19 पैसे की वीकनेस आई। 86.05 था मंडे को और ट्यूसडे को 86.24, तो मींस वीकनेस बढ़ी है इसमें। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में मंगलवार को 840 पॉइंट का इसमें स्विंग रहा। 98,810, 99,650। सो 98 मैंने आपको बताया हुआ है, 97 तक का नीचे लो बताया हुआ है, 97,210,103। तो 98 पे अगर किसी ने लिया तो उसको स्विंग ट्रेड में बेनिफिट ही हुआ होगा। सिल्वर के अंदर बहुत बड़ा स्पाइक आया 1,06,000 से 1,09,250 मीन्स फिर लाइफ टाइम हाई बना मंगलवार को और 3250 पॉइंट का इसमें स्विंग ट्रेड रहा। तो सिल्वर में आप बराबर देख रहे हैं, स्विंग ट्रेड ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। गोल्ड में उतनी मूवमेंट नहीं आ रही है। सिल्वर जल्दी से आउट परफॉर्म कर जाएगा गोल्ड को और डिफरेंस बढ़ता जाएगा। क्रूड के अंदर जो मूवमेंट थी थोड़ा नीचे की रही, पहले 6125 से 6336, तो 211 पॉइंट की मूवमेंट क्रूड में भी रही है। तो वोलेटिलिटी सारे ट्रेड के अंदर बिल्कुल है और जिसने कैच किया प्रॉपरली उसको बेनिफिट ज़रूर मिला है। अब हम बात कर लेते हैं 18 तारीख की, जो आज का दिन गया है। इसमें अभी टाइम जो तो खैर कमोडिटी ट्रेड तो भी चल रहा है, 11:30 बजे तक रहेगा, बट हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और रुपी को डिस्कस कर लेते हैं।
तो अगर हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं तो निफ्टी के अंदर आज फिर एक फॉल्स ग्रोथ दिखी थी मॉर्निंग में, और कुछ लोगों को काफ़ी विचलित भी किया इस पे कि जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है। बट मार्केट मेरे कहने पे नहीं चलती है, और जो प्लैनेट हैं वो भी अपने हिसाब से मूव करते हैं। अगर प्लैनेट कंजक्ट हुए और हमें ग्रह संयोग में कुछ दिखा, उसकी वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर वापस आए यूएस के अंदर और सिचुएशन रूम में, वॉर रूम में वापस गए। जिस तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि जब पहलगाम पे अटैक हुआ था तो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे और वहाँ से वो रवाना हुए, वापस आए और आते ही उन्होंने CCS की कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग दी थी। तो कुछ ऐसा है जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम जानती है कि वर्ल्ड में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी वरी है, और जिसके लिए वो ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं या उसके जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है उस पर अटैक करना चाहते हैं, जो इजराइल अकेले नहीं कर पा रहा है। तो जो भी सिचुएशन है उसी की वजह से ग्लोबल मार्केट प्रेशर में है, और जो हमने ये एस्ट्रोलॉजी ने पहले ही बता दिया था, जिसकी वजह से हमने आपको पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्केट इस हफ्ते और अगले हफ्ते भी दबाव में ही रहने वाली है। तो अब अगले 2 दिन की जो मूवमेंट होगी, जो क्या चीज़ें निकल कर आएंगी, और कोई बड़ा एक्शन अगर अमेरिका ने, USA ने आज रात में ले लिया तो इसका इम्पेक्ट कल सुबह ही मार्केट में दिखेगा। तो जब तक ये एपिसोड आपके सामने आएगा सुबह 7 बजे, तो उससे पहले आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। खैर, अब हम बात कर रहे हैं आज की मार्केट कैसे रही। तो निफ्टी के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रहा, 24,750 का लो लगा और 24,947 ऊपर गया। तो 11 बजे के आसपास, 11, साढ़े 11, 12 बजे 24947 की फिगर थी और निफ्टी काफ़ी देर तक वहाँ पे ट्रैवल किया। तो कई लोगों को ये काफ़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन थी, बट हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी में वोलेटिलिटी इस हफ्ते रहने वाली है, और कुल मिलाकर 197 पॉइंट का निफ्टी के अंदर हाई और लो के बीच का डिफरेंस था। तो उसके बाद मार्केट नीचे आई करीबन 3 बजे के आसपास, तो 100 पॉइंट तक निफ्टी डाउन जा चुका था, बट वहाँ से फिर रिकवरी हुई और करीबन 44-45 पॉइंट का निफ्टी में टोटल ग्रोथ रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ कहानी ऐसी रही, बट बैंक निफ्टी तो खैर फाइनल ऊपर क्लोज हुआ है, और बैंक निफ्टी में जो नीचे का लो लगा 55,512, तो 55,512 से ये भी निफ्टी दोपहर में इसने करीबन 1 बजे के आसपास ये फिगर लो लगा था, और जो हाई लगा 55,933। तो कुल 421 पॉइंट का इसमें भी मूवमेंट रहा। स्विंग ट्रेड जिसने पकड़ा तो उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में रेंज दे रखी है। निफ्टी के अंदर 700 साढ़े 700 पॉइंट का स्विंग रहना चाहिए, और अभी तक तो खैर जो स्विंग दिख रहा है वो इतना नहीं पहुंचा है। तो इसके इट मीन्स कल और परसों में अच्छे बड़े स्विंग मिलने चाहिए आपको। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कल क्लोजिंग भी है और एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो उसमें काफ़ी बड़े स्विंग आपको मिल सकते हैं, और बैंक निफ्टी में भी मिल सकते हैं। तो अगर कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन गड़बड़ाई तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन मिल सकता है, नहीं तो मार्केट प्रेशर में ही रहेगी और सिचुएशन के हिसाब से मूव करेगी। तो इस चीज़ को आपने पकड़ के चलना है। और US डॉलर इंडियन रुपीज़ में 86.47, इसमें इट मीन्स इसमें और वीकनेस आई है, करीबन 23 पैसे का इसमें और वीकनेस आई है। तो जो हमने प्रिडिक्ट भी किया था इस हफ्ते के लिए कि 1 रुपये की टोटल वीकनेस रहेगी, और अभी तक 40 पैसे 39 पैसे की वीकनेस इस हफ्ते के अंदर रुपये में आ चुकी है। कमोडिटी की ट्रेड अभी चल रही है, और आपने जो रेंज दे रखी है 97 to 103 फॉर गोल्ड एंड 1,05,000 से 1,11,000 तक सिल्वर। तो अगर आपको इस रेंज के बीच में जो भी ट्रेड मिलते हैं उनको आप ले सकते हैं। क्रूड के अंदर हमने रेंज दी थी 6,300 to 7,000। तो क्रूड अभी उतना नहीं गया है, और अगर हम क्रूड की फिगर की बात करते हैं तो अभी 64 भी क्रूड नहीं गया है, बट मे बी आज जा सकता है।
और जैसे सिचुएशन बदलती है, बॉयल होता है मामला, तो क्योंकि हॉर्मोज जो बे है वहाँ पर भी डिस्ट्रप्शन हो सकती है, जो वहाँ पर जो कार्गो शिप्स आते हैं। कार्गो शिप्स तो अभी काफ़ी वहाँ पर ट्रैफिक भी कम हो गया है और वो काफ़ी घूम के जा रहे हैं, जिसमें शिपिंग इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, तो क्योंकि उनके टैरिफ बढ़ गए हैं। तो ये सब मूवमेंट है अभी, जो अभी मूवमेंट दिख रही है सारी कुल मिलाकर। और आपको अगर जो भी ट्रेड बोले हैं तो आपने ध्यान रखना है कि निफ्टी के अंदर 5000 निफ्टी किसी भी कीमत पर ऊपर नहीं जाएगा। सिचुएशन बिल्कुल टेंस है वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल के ऊपर। और निफ्टी में जो हमने 24,200 या 24,250 तक का नीचे लो बोला हुआ है, ये निफ्टी में जियोपॉलिटिकल टेंशन की बढ़ने की और क्रूड की बढ़ने की वजह से ही लग सकता है। तो आपको जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के ऊपर ध्यान रखना है, क्रूड की मूवमेंट को देखना है, और अगर क्रूड में स्पाइक आ गया तो आप समझिए मार्केट में डाउनसाइड बिल्कुल मिलना ही मिलना है। बाकी स्विंग्स आपको कल भी मिलेंगे, कल वोलेटिलिटी रहेगी, तो आप स्विंग्स को कैच करिए। कल और परसों दोनों दिन स्विंग्स काफ़ी रहेंगे, बिकॉज परसों भी मार्केट प्रेशर में ही रहेगी। और अगर कल लो लग गया नीचे, अगर 24,200 या 24,250 निफ्टी आ गया, या बैंक निफ्टी में भी अगर नीचे की फिगर मिल गई, तो आप फिर बाउंस बैक, डेड कैट बाउंस के लिए आप ऊपर की पोजीशन कैरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ को समझते हुए, बिकॉज 24,200 या 24,250 से नीचे निफ्टी अभी नहीं जाएगा, बशर्ते कि अगर कोई न्यूक्लियर हादसा हो सकता है तो तब कुछ भी हो सकता है, तब तो पोजीशन ही एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी दुनिया भर में। तो क्योंकि अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ और आई है जो बहुत कंसर्निंग है कि यूएसए के अंदर वॉशिंगटन में डूम्सडे प्लेन लैंड किया है। डूम्सडे प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें यूएस प्रेसिडेंट बैठकर न्यूक्लियर कमांड दे सकते हैं। तो अगर ये प्लेन निकला है, और इससे पहले ये 2001 में लैंड किया था जब 9/11 का अटैक हुआ था यूएसए पे। तो बहुत कंसर्निंग पोजीशन है। 25 साल बाद, 24 साल बाद अगर ये प्लेन वापस निकल रहा है तो कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, जो अभी हमें क्लियर नहीं है। और उसके क्या रिपरकशंस होंगे। ग्लोबल टेंशन बहुत बढ़ी हुई हैं, और जो प्लानिटरी मूवमेंट भी बता रही हैं कि 1 जुलाई से पहले बहुत बड़ा होने का अंदेशा है। तो अगर ये कल और परसों में नहीं हुआ तो अगले हफ्ते बिल्कुल होगा। और डोनाल्ड ट्रंप भी बराबर ट्वीट कर रहे हैं, तो आप उनके ट्वीट्स को भी देखते रहें, समझते रहें, और अपनी पोजीशन को उसी हिसाब से एडजस्ट करते रहें। तो आई विश यू गुड लक कि आपके 2 दिन ट्रेड बहुत अच्छे जाएं, और जो प्लेनेट बता रहे हैं उस हिसाब से रिजल्ट्स आपको बिल्कुल मिले। तो आप टॉप से शॉर्ट करें, जो आपको टॉप के लेवल दे रखे हैं, और नीचे से आप बाई पोजीशन पे रहें अगर नॉर्मल पोजीशन रहती हैं तो सब। और अगर कुछ बहुत बड़ा हो गया जिसको आउट ऑफ ब्लू मून, या जिसको अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आपने सारी पोजीशन नीचे की ही रखनी है इमीडिएटली 2 दिन के लिए। तो इसके साथ ही आई विश यू गुड लक कि आपके ट्रेड आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाए, और हम संडे को दोबारा फिर मिलेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।